सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे और मैं सारी चीज़ें आपको वही पढ़ाऊंगा जो एक स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो इन्वॉल्व है, जो चीज़ें स्मार्ट सिलेबस में हैं हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये आपकी क्लास जो है वो हर वीक में हुआ करेगी, यानी हर वीकेंड पे सैटरडे को आपकी क्लास हुआ करेगी मेरे साथ। और हम इसी तरह हर सैटरडे जो है वो एक चैप्टर जो है वो कवर अप करेंगे। और बेटा हम जो है वो जब चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा तो हम चैप्टर का जो है वो टेस्ट भी रखेंगे। ठीक है जी बेटा। तो बेटा सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का मेरा नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी वो कहता है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिक्स हैं वो बेसिक्स क्या है। वो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि एक कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है। वो कहता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, विच टेक डाटा सम इनपुट। वो कहता है जो यूजर से डाटा लेती है और फिर वो डाटा जो है वो प्रोसेस्ड होता है और प्रोसेस्ड होने के बाद आपको जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है। वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी टेम्परेरी भी होती है और वो आपकी परमानेंट भी हो सकती है फ्यूचर यूज के अंदर। बेटा मैंने ये दो डेफिनेशन लिखी हैं, इसकी पहले दो पॉइंट्स में आपकी दो डेफिनेशन है, इन दोनों में से आप कोई सी एक कर सकते हैं। उसके बाद बेटा जी दूसरी डेफिनेशन के अंदर वो कहता है एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। वो कहता है कंप्यूटर जो है वो आपकी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, जो आपके डाटा को बेटा कन्वर्ट करती है किसके अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है बेटा जी। इसके बाद बेटा जी आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है जी आपकी डाटा। वो कहता है डाटा बेसिकली होता क्या है, डाटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है। वो कहता है डाटा जो है ये आपका रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एक क्लास के अंदर 25 बच्चे हैं, एक क्लास के अंदर 18 बच्चे हैं, ये मैंने आपको एक रॉ फिगर जो है वो बता दी और ये फिगर क्या कहलाती है, डाटा होता है। उसके बाद वो कहते हैं जी दूसरा पॉइंट के अंदर कहते हैं डाटा इज मीनिंगलेस। बेटा डाटा आपका जो है वो मीनिंगलेस होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन स्पेसिफिक डाटा। वो कहता है हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना स्पेसिफिक डाटा होता है और वो अपने स्पेसिफिक डाटा के अगेंस्ट जो है वो कोई ना कोई सेंट्रल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट स्टेप के अंदर कहता है डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज। वो कहते हैं जो आपका डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है मल्टीपल सोर्सेज से। ठीक है जी, यानी वो आपका डाटा जो आप फर्ज करें मैंने जो है वो स्टूडेंट्स का डाटा गेट करना है तो मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे विजिट करके स्टूडेंट का डाटा जो है वो गेट करूंगा। इट गिव्स द स्टेटस ऑफ द पास्ट एक्टिविटीज एंड एनेबल्स टू मेक द डिसीजन। वो कहता है डाटा जो है ये आपको हेल्प करता है आपकी पास्ट एक्टिविटीज को चेक करने के लिए और आपके जो डिसीजन है इन डिसीजन करने के लिए जो है वो डाटा जो है वो आपको हेल्प आउट करता है। उसके बाद वो बेटा जी कहता है कि इट हैज नो स्पेसिफिक ऑर्डर और सीक्वेंस व्हेन कलेक्टेड। कहता है जी डाटा का कोई सीक्वेंस और कोई ऑर्डर नहीं होता जब इस डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ये बेटा इसके बाद बेटा जी आपका नेक्स्ट बेटा जी डाटा की कुछ टाइप्स होती हैं। डाटा आपका टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, डाटा आपका नंबर्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, डाटा आप इमेजेस ऑडियो वीडियो की फॉर्म के अंदर हो सकता है। ये आपकी डाटा की टाइप्स हैं, यानी आपका डाटा जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। ठीक है जी बेटा। इसके बाद बेटा जी बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या होती है। बेटा कहता है कि जब डाटा आपका प्रोसेस किसी प्रोसेस से गुजरता है और प्रोसेस के बाद आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगलेस होती, मीनिंगफुल होती है। इट इज यूजुअली द आउटपुट ऑफ एनी सिस्टम। बेसिकली वो कहता है जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है ये आपके सिस्टम का आउटपुट होती है। इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रोड्यूस एंड अगेन। वो कहता है आप इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बार बार, जबकि आप डाटा को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन यूज देयर इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। वो कहता है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए क्या कहती हैं, डिसीजन लेती हैं। और आपका जो इंफॉर्मेशन है इसका एक ऑर्डर होता है और इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी डिपेंड कर रही होती है किस पे, आपके डाटा पे। ठीक है बेटा जी बेटा। इसके बाद बेटा जी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी इंफॉर्मेशन की भी टाइप्स होती हैं। इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, आपकी नंबर्स न्यूमेरिक की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। इंफॉर्मेशन आपकी इमेज और ऑडियो और वीडियो फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। बेटा जी इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहता है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है।
बेटा वो जी वो कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी है इस दैट कंबाइंस कंप्यूटिंग। वो कहता है इसने क्या किया, इसने कंप्यूटर्स को क्या कर दिया, कंबाइन किया, ठीक है। दैट कंबाइंस विद हाई कम्युनिकेशन स्पीड, यानी कम्युनिकेशन स्पीड के साथ लिंक करवाया। अब दो कंप्यूटर हैं, दो कंप्यूटर को आप एक दूसरे के साथ क्या करवाते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ, किसी भी वायर के साथ जो है वो आप दोनों को कनेक्ट करवा के दोनों को क्या करते हैं, डेटा जो है वो सेंड करते हैं। इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद बेटा जी वो कहता है कि द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर अनेबल्स पीपल टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, रिसीव इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं बेटा जी जब आपका कंप्यूटर जो है वो दो कंप्यूटर आपस के अंदर इंटरकनेक्ट होते हैं यानी कनेक्ट होते हैं, तो पीपल्स जो है, जो लोग हैं उन वो डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इंटरनेट इज आल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेटा जी वो कहता है कि इंफॉर्मेशन इंटरनेट जो है ये आपका एक सोर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, यानी आप इंटरनेट के जरिए कहीं पे भी बैठ के डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये भी आपकी एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप हाई स्पीड कंप्यूटिंग को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बेटा जी आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है, उसमें वो कहते हैं डिजिटल कन्वर्जन क्या होती है। बेटा जी डिजिटल कन्वर्जन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। वो कहते हैं कि आप जो है इसके अंदर कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। आपकी जो है वो लेट्स सपोज एनालॉग है, आप एनालॉग से जो है वो डिजिटल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। एनालॉग बेटा क्या होता है, जो कंटिन्यूस मूव करता है, जिस तरह आपकी नीडल वाली घड़ी है ये आपकी कंटिन्यूस मूव करती है, या आपका बेटा जी नीडल वाला आपकी बेटा जी नीडल वाली जो है वो वेट मशीन है, वो वेट मशीन जो है वो कंटिन्यूस मूव करती है, वो एनालॉग सिग्नल जो है वो देती है। और डिजिटल सिग्नल कौन सा होता है बेटा, जो आपकी वॉच है, जो आपकी नंबर्स वाली वॉच होती है वो आपकी डिजिटल होती है, जो आपको सिर्फ एक डिस्क्रीट वैल्यू देती है। इसके बाद बेटा जी वो कहता है डिजिटल कन्वर्जेंस इज द टेक्नोलॉजिकल मर्ज ऑफ द वेरियस इंडस्ट्री थ्रू सम इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। वो कहता है ये कुछ कंपनीज के अंदर, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज की जाती है डिजिटल कन्वर्जेंस, जिसके अंदर आप अपनी थिंग्स को डिजिटली जो है वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा जी बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। वो कहता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। वो कहता है आप कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो टू डू सॉल्व एनी टास्क, के कोई भी टास्क जो है वो सॉल्व करो। दीज इंस्ट्रक्शंस टेल द कंप्यूटर। वो कहता है ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कंप्यूटर को बताती हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। इसके बाद बेटा जी सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। बेटा जी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके हार्डवेयर के बगैर जो है वो नहीं चल सकता, और आपका हार्डवेयर जो है वो आपके सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता। इन दोनों का रिलेशनशिप है। इसके बाद बेटा जी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो दो टाइप का होता है, एक को हम क्या कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और दूसरे को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सबसे पहले मैं बेटा जी इसकी डायग्राम आपको दिखाता हूँ। डायग्राम के अंदर बेटा जी मैंने पूरा जो है वो सॉफ्टवेयर की आपको एग्जांपल जो है वो पूरी डायग्राम समझाइए। सबसे पहले सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की बेटा जी आपके पास दो टाइप्स हैं, एक को हम क्या कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेटा जी सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी आगे तीन टाइप्स हैं, एक को हम क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का मतलब बेटा जी ऑपरेटिंग सिस्टम, या यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर, और फिर बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या जी कस्टम बिल्ट इन सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है बेटा। ये बेटा इसकी डायग्राम। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। वो कहते हैं कि यूज टू कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इट इज रिस्पांसिबल। बेटा जी सॉफ्टवेयर ये दो पॉइंट्स के अंदर दो डिफरेंट डेफिनेशन है, आपको जो डेफिनेशन इजी लगती है आपने वो याद करनी है। बेटा जी वो कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को और आपके जितने भी कंप्यूटर के अंदर एक्चुअल ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं उनको कंट्रोल और मैनेज करता है, ठीक है बेटा। उसके बाद वो कहते हैं इट अनेबल द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट। वो कहते हैं जी आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये आपकी अदर एप्लीकेशंस को अनेबल करता है कि उसमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। वो कहता है बेसिकली ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि आपके डिफरेंट हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को क्या किया जाए, मैनेज किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। इसके बाद बेटा जी इसके टाइप्स हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम तीन किस्म के होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं विंडोज, उसके बाद डोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद बेटा जी आपका आईओएस यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है बेटा। सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं बेसिकली वो कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है,
वो कहता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज द कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड देयर ऑपरेशंस। वो कहता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका एक प्रोग्राम का मजमुआ होता है। इस मजमुए के अंदर क्या होता है बेटा, आपके कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं और आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं उनको कंट्रोल और मैनेज करता है। उसके बाद बेटा जी उस नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ओएस। वो कहते हैं कंप्यूटर को आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर जो है वो इंस्टॉल नहीं कर, आप नहीं चला सकते। जब आप नया लैपटॉप लेते हैं तो उसके अंदर बेटा विंडोज जो है वो इंस्टॉल नहीं होती। विंडो बेसिकली क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जब यूजर ने जब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है तो उस इंटरेक्शन के लिए बेटा आपको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कहता है जो आपका यूजर है, जो जैसे एंड यूजर है, जो हम यूजर हैं जिन्होंने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है, उनको कंप्यूटर के साथ जो इंटरेक्शन करवाता है वो कौन करवाता है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा जी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। बेटा जी सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा, मैंने कहा सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अस कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। बेटा जी कुछ बच्चे जो है वो इस तरह की डेफिनेशन लिखते हैं, एनीथिंग विच यू कैन टच और फील इज कॉल्ड हार्डवेयर, एनीथिंग विच यू कैन नॉट टच और फील इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये बेटा आपकी जो है वो एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो इसके आपको फिर मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे। आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो आपने प्रॉपर एक डेफिनेशन लिखनी है। अब मैंने बेटा सॉफ्टवेयर की पहला पॉइंट लिखा, मैंने कहा सॉफ्टवेयर एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, क्या आपने अब क्या करना है, ठीक है, एंड हाउ टू डू और कैसे करना है। और बेटा हार्डवेयर क्या होते हैं, ये आपके फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर को जो प्रोसेसिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। बेटा वो कहता है कि सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के बगैर जो है वो नहीं चलता। हार्डवेयर कैन परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। वो कहता है हार्डवेयर भी जो है वो कुछ टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता विदाउट सॉफ्टवेयर। उसके बाद बेटा जी थर्ड पॉइंट के अंदर मैंने कहा सॉफ्टवेयर इज डीबग इन केस ऑफ प्रॉब्लम। बेटा जी अगर आपका सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मसला आ जाता है तो आप बेटा उसको क्या करते हैं, डीबग करते हैं। डीबगिंग क्या होती है बेटा, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इज कॉल्ड डीबगिंग, यानी आप डीबगिंग करते हैं। उसके बाद बेटा जी हार्डवेयर इज रिपेयर्ड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। बेटा जी अगर आपके हार्डवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो बेटा आप हार्डवेयर को क्या करते हो, रिपेयर करवाते हो। उसके बाद बेटा जी सॉफ्टवेयर का नॉट बी टच, आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, ठीक है जी, लेकिन आप हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं बेटा, टच कर सकते हैं। इसके बाद बेटा यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। बेटा जी वो कहता है यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेटा वो कहता है कि यूटिलिटी प्रोग्राम जो है ये आपकी टाइप होती है किसकी बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ठीक है जी, जो क्या करते हैं, जो इफेक्टिवली आपके कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो जो कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स को कंट्रोल और मैनेज करते हैं। The user can use utility program to perform the maintenance task related to the different devices और प्रोग्राम को कहते हैं बेटा कि यूजर जो है वो डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स को क्या करता है, इस्तेमाल करता है अपने टास्क को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। द यूटिलिटी प्रोग्राम कीप द कंप्यूटर सिस्टम रनिंग स्मूथली। वो बेटा जी वो कहता है कि आपका जो यूटिलिटी प्रोग्राम है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्मूथली रन करते हैं। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड डिफरेंट बिल्ट-इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स। द यूजर कैन बाय स्टैंड अलोन यूटिलिटी प्रोग्राम। वो कहते हैं यूजर जो है वो इनको बाय करने की जरूरत नहीं है, मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो आपके यूटिलिटी स्टोर्स जो है, यूटिलिटी प्रोग्राम जो है बेटा जी वो बिल्ट इन होते हैं। इसके बाद बेटा जी बात कर लेते हैं डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। बेटा जी वो कहता है डिवाइस ड्राइवर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द डिवाइस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। बेटा जी जब आप एक कंप्यूटर के साथ कोई डिवाइस को अटैच करते हैं, उस डिवाइस को कम्युनिकेशन करवाने के लिए, उस डिवाइस को कंपैटिबल बनाने के लिए कंप्यूटर में आप बेटा उसका वो ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। लेट्स सपोज बेटा मैंने एक प्रिंटर लिया है, ठीक है, और वो प्रिंटर जो है मैंने बेटा अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है। सबसे पहले मैं उस कंप्यूटर का ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल करूंगा। बेसिकली ड्राइवर क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर को कंपैटिबल बनाता है आपकी डिवाइस के साथ, ठीक है बेटा। ये था बेटा आपका डिवाइस ड्राइवर। उसके बाद बेटा जी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। बेटा जी वो कहता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए या जो यूजर की जरूरत को देखते हुए जो है वो बनाए जाते हैं, उनको बेटा हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज आल्सो यूज्ड टू प्रोवाइड द ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट टू द यूजर। वो कहता है बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है
ये इस्तेमाल किए जाते हैं ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट के लिए और अदर यूजर्स के लिए। जिस तरह बेटा वो कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेटा जी ये मैंने एग्जांपल्स लिखी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। जिस तरह बेटा फूड पांडा हो गया, क्रीम हो गया, ये सारी जो है ये एक खास पर्सन की खास जरूरियात को पूरा करने के लिए सिस्टम जो है वो बनाई गई है। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये आपके बेटा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेटा आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी ही दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं कस्टम बिल्ट इन सॉफ्टवेयर और एक को हम क्या कहते हैं बेटा पैकेज सॉफ्टवेयर। बेटा सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट आता है। 2 नंबर का आपके पास बेटा डिफरेंशिएट आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेटा तो आपने ये 4 पॉइंट से हम लिखने। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेटा पहला पॉइंट क्या है, इट इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। वो कहता है कि ये जनरल पर्पस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बेटा आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जी बेटा वो कहता है कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। इट एग्जीक्यूट ऑल द कंप्यूटर ऑल टाइम इन कंप्यूटर। वो बेटा जी वो कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तब से वो जो है वो क्या करना शुरू हो जाता है, एग्जीक्यूट होना, चलना शुरू हो जाता है। जबकि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एग्जीक्यूट करता है जब आप उसको ओपन करते हो। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा सिस्टम वो कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल टू कंप्यूटर टू वर्क। वो कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए जरूरी है कि आपका कंप्यूटर जो है वो काम कर रहा हो। ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए जरूरी नहीं है कि आपका कंप्यूटर काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन आपकी एप्लीकेशन जो है वो अच्छे से काम कर रही हो। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा ये बात कर लेते हैं कस्टम बिल्ट इन सॉफ्टवेयर की। बेटा वो कहते हैं ऐसे द सॉफ्टवेयर आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर कस्टमर। वो कहता है बेटा जी ऐसे सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो है बेटा बनाए जाते हैं। इसके लिए बेटा द प्रोफेशनल टीम ऑफ प्रोग्रामर डिपेंड। इसके लिए बेटा जी आपके प्रोग्रामर्स की एक टीम होती है। आप उस टीम को अपनी जो है बेटा रिक्वायरमेंट्स बताते हैं और रिक्वायरमेंट्स बताने के बाद बेटा जी वो जो है वो क्या करते हैं, वो जो है आपका जो है वो सॉफ्टवेयर या वो बनाना शुरू करते हैं। उसको हम कस्टम बिल्ट इन सॉफ्टवेयर कहते हैं। बेटा जी जो कस्टम बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पैकेज सॉफ्टवेयर। आगे बात करेंगे बेटा पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसके बाद बेटा जी मैंने कुछ एग्जांपल दिए कस्टम बिल्ट इन सॉफ्टवेयर की, जिस तरह आपका पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, इन्वेंट्री सिस्टम हो गया, कॉलेज एजुकेशन सिस्टम हो गया, या ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या आपका पॉइंट ऑफ सेलिंग हो गया। ये सारे बेटा आपके क्या है बेटा जी आपके कस्टम बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी बेटा। इसके बाद जी बेटा दूसरे को हम क्या कहते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर। बेटा ये पैकेज सॉफ्टवेयर को हम ऑफ शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑफ शेल्फ का मतलब बेटा जी क्या है, ऐसे प्रोग्राम जो ऑलरेडी बने बनाए हैं, बस आप उनको अपने जनरल पर्पस के लिए बेटा जी इस्तेमाल करते हैं। इनको हम बेटा जी पैकेज सॉफ्टवेयर या ऑफ शेल्फ या रेडीमेड सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिनको हम डाउनलोड करके बेटा जी इंस्टॉल कर लेते हैं। जिस तरह ग्राफिक के कुछ सॉफ्टवेयर हैं और कुछ आपके कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद बेटा जी आगे बात कर लेते हैं सॉफ्ट कॉपी क्या होती है और हार्ड कॉपी क्या होती है। बेटा जी वो कहता है सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होती है। ठीक है जी। और जो आपकी हार्ड कॉपी है ये बेटा आपकी प्रिंटेड फॉर्म के अंदर होती है, जो आपके पेजेस प्रिंट होके आपके पास आती है। बेटा जी सॉफ्टवेयर को सॉफ्ट कॉपी को आपको मॉडिफाई करना जो है वो आसान है, जबकि हार्ड कॉपी को मॉडिफाई यानी उसको चेंज करना जो है वो डिफिकल्ट है। उसके बाद बेटा जी वो कहते हैं सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपकी इनटेंजेबल है, यानी आप उसको बेंड वगैरह नहीं कर सकते, उसको बैग के अंदर नहीं रख सकते। और जो आपकी हार्ड कॉपी है वो टेंजेबल है। ठीक है बेटा। उसके बाद वो कहते हैं सॉफ्ट कॉपी जो है वो स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं, जबकि हार्ड कॉपी को आप स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। इसके बाद बेटा जी आपका इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से आता है, जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर भी इंक्लूड है। बेटा जी वो कहता है कि सबसे पहले वो कहता है बेटा सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, एक सिस्टम क्या होता है। बेटा वो कहता है सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट वर्क विद ईच अदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। बेटा जी वो कहता है सिस्टम जो है ये आपका कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, जो क्या करता है, जो मिल के काम करता है और एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। डिफरेंट प्रोसीजर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क इन द सिस्टम। वो कहता है एक सिस्टम के अंदर रह के आप अपने टास्क को डिफरेंट प्रोसीजर के साथ बेटा जी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप उसके बाद बेटा जी मैंने प्रोसीजर की डेफिनेशन बताई है। प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म द रेगुलर स्पेसिफिक ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ टास्क। बेटा जी वो कहता है
प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर आपके स्टेप्स होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जिस तरह बेटा जी आपको मैंने एक सिस्टम है, एक कॉलेज का सिस्टम है, कॉलेज के सिस्टम के अंदर बेटा जी वो कहता है द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट प्रोसीजर, वो कहता है ये रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसीजर है, ठीक है, पूरा प्रोसीजर है, यानी स्टेप्स हैं। आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप सिस्टम के अंदर जो है वो इनरोल हो जाओगे, ठीक है। इसको बेटा सिस्टम कहते हैं, यानी 2-4 लोग जो हैं वो मिल के कहीं पे काम कर रहे हैं और एक टास्क को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक पूरा सिस्टम कहलाता है। इसके बाद बेटा जी बात कर लेते हैं सिस्टम के। बेटा जी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ इसके आपके पास जो है वो कंपोनेंट्स जो है वो होते हैं। वो कंपोनेंट्स बेटा कौन से हैं? सबसे पहला बेटा जी आपका हार्डवेयर, उसके बाद बेटा जी आपका सॉफ्टवेयर, बेटा जी उसके बाद बेटा जी आपके सिस्टम के बेटा जी कुछ आपके कंपोनेंट्स होते हैं। बेटा जी उन कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले आपका हार्डवेयर आता है, फिर आपका बेटा सॉफ्टवेयर आता है, फिर पीपल्स या यूजर आते हैं, फिर बेटा आपका कोई डाटा और इंफॉर्मेशन आती है, फिर बेटा जी आपकी कम्युनिकेशन स्टेप्स आते हैं, ठीक है जी बेटा। ये आपके बेटा जी इसके अंदर 5 स्टेप्स है। सबसे पहले जी बेटा बात कर लेते हैं एक एसडीएलसी क्या होती है। बेटा जी एसडीएलसी का मतलब क्या है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है बेटा। ये ऐसा लाइफ साइकिल होता है बेटा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? जब आपने कोई सिस्टम बनाना है उसके लिए बेटा ये आपने क्या करना है, कुछ आपके पास 7 पॉइंट्स हैं, आपने इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करोगे ठीक है जी बेटा। बेटा जी एसडीएलसी क्या है बेटा? वो कहता है एसडीएलसी की बेटा फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वो कहता है इट इज अ स्टेप ऑफ डिफरेंट स्टेप दैट परफॉर्म टू डेवलप अ सिस्टम। वो कहता है बेसिकली ये आपके एक स्टेप्स का जोड़ा है, यानी एक आपके क्या है स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स के अंदर बेटा आप क्या करते हैं बेटा जी? वो कहता है कि ये आपका स्टेप्स का एक सेट है जो एक अच्छे सिस्टम को बनाने के लिए जो है वो ये स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद वो कहता है इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर डेवलपिंग अ सक्सेसफुल सिस्टम। वो कहता है एक सक्सेसफुल सिस्टम को बनाने के लिए बेटा जी ये स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस। बेटा जी इसके डिफरेंट फेजेस हैं और वो फेजेस कौन से हैं? सबसे पहले बेटा प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, यानी आपने इन्वेस्टिगेट करना है, फिर आपने सिस्टम की एनालिसिस करनी है, फिर आपने सिस्टम को डिजाइन करना है, फिर उसकी कोडिंग करनी है, फिर उसकी टेस्टिंग करनी है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है और फिर बेटा जी उसकी मेंटेनेंस करनी है। ये बेटा जी आपके 7 स्टेप्स जो हैं ये बेटा आपके जो है वो फॉलो होते हैं एक सक्सेसफुल सिस्टम बनाने के लिए। अब बेटा जी बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या है। बेटा जी वो कहता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट फेज। वो कहते हैं कि आपकी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपका पहला फेज होती है। इस फेज के अंदर बेटा जी आप क्या करते हैं? इन दिस फेज ऑफ सिस्टम इज इन्वेस्टिगेटेड। आपने जो सिस्टम बनाना है आप उस सिस्टम को बेटा क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज द फेज टू कंडक्ट द इनिशियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग ऑफ सिस्टम। वो कहता है बेटा जी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का? कि आप जो है अपने सिस्टम की इनिशियल जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं, किस तरह से आपका सिस्टम बनेगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ये सारा बेटा आप प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर करते हैं। बेटा जी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन के भी आगे कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स के अंदर सबसे पहला स्टेप को हम कहते हैं सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। द सिस्टम इज आइडेंटिफाइड एट दिस स्टेज। बेटा जी आपने इस स्टेज के अंदर अपने सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या चीज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और वो चीज जो है एवरीथिंग डन इन द फ्यूचर विल डिपेंड ऑन द बेसिक ऑफ डेफिनेशन। वो कहते हैं ये सारी चीजें जो है ये आप आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्लियर करेंगे जो आप फ्यूचर के अंदर करना जा रहे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा जी आपने अपने सिस्टम का जो है वो स्कोप बताना है। द स्कोप ऑफ द सिस्टम इज एस्टैब्लिश एट दिस स्टेज। बेटा जी आपने अपने सिस्टम का स्कोप जो है वो एस्टैब्लिश करना है। समटाइम इट इज नॉट अ नेसेसिटी टू द प्रोजेक्ट सेंट्रल लिमिट ड्यू टू फाइनेंशियल पॉलिटिकल टाइम कंस्ट्रेंट्स। वो कहते हैं सिस्टम का स्कोप जो है वो समटाइम आपने जरूरी होता है क्योंकि आपने उसके अंदर बेटा जी अपनी फाइनेंशियल्स देखनी है, ठीक है जी। आपने वो सिस्टम बना रहे हैं क्या उसकी वजह से आपको पॉलिटिकल इश्यूज तो नहीं आएंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम आपने चेक करना है और आपने अपनी कॉस्ट वगैरह जो है वो सारी सिस्टम स्कोप के अंदर बेटा देखनी है।
इसके बाद बेटा आपने देखना है कि जो सिस्टम बेटा आपने चूज किया है, आपने देखना है कि क्या वो सिस्टम जो है वो ऑलरेडी जो है वो बना तो नहीं हुआ। ठीक है जी, आपने चेक करना है कि वो सिस्टम जो है वो ऑल्टरनेट उसका कोई बना तो नहीं हुआ। बेटा अगर उसका ऑल्टरनेट बना हुआ है तो आपने उसको कंप्लीट जो है उसकी स्टडी करनी है, ताकि आप जो है वो अपने कंपेटिटर से कुछ अच्छा जो है वो परफॉर्म करें। ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने लिखा दे मे बी ऑल्टरनेट सोल्यूशन टू डेवलप द सिस्टम। मैंने कहा हो सकता है कि जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं उसका एक ऑल्टरनेट सिस्टम बना हुआ हो। आइडेंटिफाई ऑल द चूज बेस्ट वन। बेटा आपने उसमें से सारी चीज उसको रीड करना है और उसमें से जो जो चीजें जो है वो अच्छी हैं उनको आपने पॉइंट आउट करना है। द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन दिस रिगार्ड मे बी इंटरव्यू द कंसर्न पीपल। फिर आपने कंसर्न पीपल्स को इकट्ठा करते हुए उनके साथ इंटरव्यू करना है। ठीक है जी, फिर आपने वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है। बेटा जी उसके बाद फिर आपने क्या करनी है, फिजिबिलिटी स्टडी करनी है। बेटा जी फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर क्या करना है, आपने बताना होता है कि आपके जो प्रोडक्ट, बेटा जी फिजिकल स्टडी के अंदर आपने क्या करना है, वी हैव टू सी द फाइनेंशियल। आपने अपने फाइनेंशियल और अपने जो टाइम फ्रेम है उसको आपने देखना होता है। देश हम सोशल एंड टेक्निकल कंस्ट्रेंट टू बी कंसीडर। इसके अंदर बेटा आप अपने सोशल और जो आपके टेक्निकल चीजें हैं वो भी आपने सारी बेटा किसके अंदर देखनी होती हैं, फाइनेंशियल्स जो है वो आपने किसके अंदर देखने हैं, आपने फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर बेटा देखने हैं। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रीमियर प्लान का। वो कहता है प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही बेटा दूसरा पॉइंट आता है प्रीमियर प्लान का। वो कहता है विंड अप ऑल द फाइंडिंग्स एंड सबमिटिंग रीडिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द अप्रूवल। बेटा आपने क्या करना है, जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट जो है वो गैदर हुई है उन सारी रिक्वायरमेंट को आपने जो है वो एक डॉक्यूमेंट की शक्ल के अंदर बेटा जी लिख लेना है। ठीक है, फिर आपने जो है उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है। दे माइट टू मेक अ फ्यू अमेंडमेंट्स टू द प्रोजेक्ट और शेल्फ इट। फिर आपने उसकी कंप्लीट फाइल बना के उसको अपने पास रखना है। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा जी फिर आपने अपने सिस्टम की एनालिसिस करनी है। बेटा जी एनालिसिस के अंदर वो कहता है इन दिस फेज द करंट बिजनेस सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल फाइंडिंग आउट द वर्क एंड हाउ इट इंप्रूव इट। द एनालिस्ट कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटी। बेटा अगर वो सिस्टम कोई ऑल्टरनेट बना हुआ है तो आपने उस सिस्टम की करंट बिजनेस की जो चल रहा है उसकी आपने कंप्लीट से स्टडी करनी है। ठीक है, उसको वो देखना है कि वो किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है बेटा, जो बेटा वो ये सारे सिस्टम को एनालाइज कर रहा होता है बेटा इसको हम कहते हैं सिस्टम एनालिस्ट। वो कहते हैं सिस्टम एनालिस्ट की कुछ एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहले नीड एनालिसिस। वो कहते हैं नीड एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। वो कहते हैं नीड एनालिसिस को हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कहते हैं। एनालिस्ट जो है वो इसके अंदर आपके सिस्टम के बारे में आपके यूजर्स और आपके जो मैनेजेबल पार्ट्स हैं, जो जो भी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है उसकी कंप्लीट जो है वो रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बताता है। ठीक है, उसके बाद बेटा जी आपने क्या करना है, डाटा गैदरिंग करनी है। सिस्टम एनालिस्ट यूजेस द डिफरेंट टूल्स एंड मेथड फॉर गेट डाटा गैदरिंग। वो कहता है जो सिस्टम एनालिस्ट है वो उसके लिए जो है वो आपका उस सिस्टम के लिए बेटा आपका डाटा गैदर करेगा और वो डाटा गैदर करने के भी बेटा डिफरेंट मेथड्स हैं। डिफरेंट मेथड से बेटा जी क्या करेगा, डाटा गैदर करेगा। इसके बाद बेटा जी उसके बाद बेटा जी आज बात कर लेते हैं डाटा एनालिसिस की। वो कहता है डाटा मस्ट बी। वो कहते हैं जब आपने बेटा डाटा गैदर कर लिया फिर आपने उस डाटा को एनालाइज करना है। ठीक है, डाटा मस्ट बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट। वो कहते हैं ये बात आपको फाइनल होनी चाहिए कि आपका डाटा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और कंप्लीट है और आपका सिस्टम जो रीडेबल भी है आपके सिस्टम को बनाने के लिए। उसके बाद बेटा आपने कुछ जो है वो आपके टूल्स हैं, कुछ आपकी डीएफडीज हैं, कुछ आपकी डायग्राम्स हैं। उन डायग्राम्स को इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो एक सिस्टम को एनालाइज करना है। फिर बेटा जी आपने जो है वो एक एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है और एक एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो बेटा हायर मैनेजमेंट के पास जाती है और वो हायर मैनेजमेंट बेटा फिर वो उन रिक्वायरमेंट्स को उस एनालिसिस रिपोर्ट को पूरा स्टडी करती है और स्टडी करने के बाद बेटा जी वो एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो बेटा जी आपकी जो है वो अप्रूव होती है। इसके बाद बेटा जी जब आपकी इम्प्रूव हो जाती है एक दफा एनालिसिस रिपोर्ट तो उसके बाद बेटा जी आप क्या करते हैं, सिस्टम डिजाइन की तरफ चले जाते हैं। सिस्टम डिजाइन फेज इज यूज्ड टू डिजाइन लॉजिकली एंड फिजिकली मॉडल। वो कहता है फिर आप एक लॉजिकल मॉडल बनाते हैं और एक फिजिकल मॉडल बनाते हैं अपने सिस्टम के लिए। द सिस्टम डिजाइन स्टेट न्यू सिस्टम विल बी मीट द रिक्वायरमेंट टू आइडेंटिफाई द एनालिसिस फेज। बेटा आप अपने सिस्टम को बनाने के लिए न्यू सिस्टम को बनाने के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं इस फेज के अंदर।
बेटा उसके बाद जब आपने सिस्टम को डिजाइन करना शुरू कर दिया तो उसके बाद बेटा आपने क्या करनी है, कोडिंग करनी है। ये जो आपका फेज है बेटा, ये फेज काफी जो है वो आपका टाइम लेगा, और ये फेज जो है ये एक प्रॉपर टीम इसको जो है वो हैंडल करेगी, और जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। वो कहते हैं दिस फेज कंसिस्टिंग ऑफ राइटिंग प्रोग्राम विद द सिस्टम। वो कहते हैं ये फेज जो है ये प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए आपके सिस्टम को प्रोग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करता है। सिंगल प्रोग्रामर और टीम ऑफ प्रोग्रामर डिवेल्प द सिस्टम। वो कहते हैं इसके अंदर जो है वो आपका एक प्रोग्रामर या पूरे प्रोग्रामर्स की जो टीम होती है, यानी आपका डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, जो आपका डिजाइनर, ये सारे लोग जो हैं ये डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए बेटा जी आपके सिस्टम को बनाना शुरू करते हैं। बेटा ये जो सिस्टम है ये आपका काफी टाइम लेता है, आपकी एफर्ट भी बढ़ती है, और इससे आपका बजट जो है वो भी डिस्क्राइब होता है कोडिंग के अंदर। बेटा जी जब प्रोग्रामर टीम्स ने आपको कोडिंग कर दी, उन्होंने आपको एक सिस्टम डिजाइन करके दे दिया, फिर बेटा जी आपने क्या करनी है, उसकी टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग बेटा जी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस है। आपने उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी टेस्टिंग करनी है, ताकि जो प्रोग्राम चेक करना है, आपने जो प्रोग्राम आपने बनाया है क्या वो ठीक से चल रहा है, क्या उसको हमारी डिजायर एक्सपेक्टेशंस के थ्रू जो वो रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके बाद बेटा जी टेस्टिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम बेटा कहते हैं यूनिट टेस्टिंग, और दूसरी को बेटा हम कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। बेटा यूनिट टेस्टिंग का दूसरा नाम क्या है, मॉड्यूल टेस्टिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके फिर हम उनकी टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद बेटा जी सिस्टम टेस्टिंग। बेटा जी जो सिस्टम टेस्टिंग होती है ये आपका पूरा जो सिस्टम है उस पूरे सिस्टम की जो है वो टेस्टिंग की जाती है, उसको वैल्यूज लेके चेक किया जाता है। इसके बाद बेटा जी बात कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। बेटा जी वो कहता है इम्प्लीमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फाइल। बेटा जी आपने फिर क्या करना है, उस टेस्टिंग करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, ताकि जो है उसको बाकी के यूजर जो है वो भी यूज करना शुरू हो जाए। वो कहते हैं ये आपकी बेसिकली क्या होती है, सिस्टम की कन्वर्जन होती है। इसके अंदर जो है वो आपकी कन्वर्जन जो है वो डिफरेंट किस्म की होती है। सबसे पहले बेटा जो आपकी है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। बेटा जी वो कहता है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कौन सी होती है, ऐसी इम्प्लीमेंटेशन जिसके अंदर आप अपने पुराने सिस्टम को डायरेक्टली छोड़ के नए पे चले जाओ। यानी एक कंपनी है, उस कंपनी ने दो सिस्टम बनाए हैं, एक पुराने वाला और एक नए वाला। वो अपने एम्प्लॉय को कहती है पुराने सिस्टम सारे छोड़ दें, नए पे आ जाओ। तो इस ऐसी इम्प्लीमेंटेशन को बेटा हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद बेटा जी आगे है जी पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। बेटा जी पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या है कि आपकी कंपनी जो है वो आपको कही कि आपने दोनों सिस्टम्स को साथ लेके चलना है। दोनों जो आपके प्रोजेक्ट्स है, दोनों प्रोजेक्ट्स को, दोनों सिस्टम्स को आपने क्या करना है, साथ लेके चलना है। ऐसी इम्प्लीमेंटेशन को बेटा हम क्या कहते हैं, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद बेटा जी उसके बाद है जी आपकी फेज इंप्लीमेंटेशन। बेटा जी फेज इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि आप अपने पुराने सिस्टम का, ठीक है, कुछ पार्ट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, कुछ पार्ट्स जो है वन बाय वन जो है वो आपको डिफरेंट आपने सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, फेज इंप्लीमेंटेशन। बेटा जी पायलट इंप्लीमेंटेशन क्या होती है, बेटा जी पायलट इंफॉर्मेशन ये होती है कि वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर कहा जाता है कि कुछ लोग जो है वो आपके ये सॉफ्टवेयर यूज करें, और कुछ लोग जो है वो ये करें। इस टाइप की इम्प्लीमेंटेशन को बेटा हम क्या कहते हैं, हम पायलट इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। उसके बाद बेटा जी जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो बेटा जी लाजमी बात है कि मेंटेनेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है। कुछ टाइम के बाद आपने उसको अपडेट करना है, कुछ टाइम के बाद उसके अंदर जो है वो आपने अपडेशन करनी है। बेटा जी मेंटेनेंस जो है ये आपकी प्रोसेस होती है, चेकिंग। आपने चेक करना है कि आपका सिस्टम जो है वो एक्यूरेटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपकी सारी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अंदर बेटा जी आपने अपने प्रॉब्लम्स को करेक्ट करना है, आपने अपने सिस्टम के अंदर नई रिक्वायरमेंट लेके आनी है, ठीक है, और आपने जो है वो इम्प्रूव करनी है अपनी वर्किंग को, ठीक है बेटा। ये था बेटा आपका मेंटेनेंस। और बेटा आपका चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यही बेटा आपका सारा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था, हमने पढ़ा। बेटा इसके अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग होता है वो एसडीएलसी वाला लॉन्ग है। इस साल जो है वो आपका इस चैप्टर में से एसडीएलसी ही आएगा, क्योंकि आपका बेटा स्मार्ट सिलेबस के अंदर सिर्फ एसडीएलसी वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी सब आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। कल नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बेटा इसकी एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास बेटा आपकी यहाँ पे खत्म है।
तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा वो चैट बॉक्स के अंदर जो है वो आंसर कर सकता, आंसर अपना क्वेश्चन जो है वो रेज कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। बेटा जी ये तकरीबन आपका चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म है और ये चैप्टर हमने स्मार्ट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो देखा।